नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। जब हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। हमारा दिमाग काम नहीं करता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और इसका असर हमारे पाचन तंत्र पे भी पड़ता है, जिससे कि खाना अच्छे से नहीं पचता है। नींद ना आने की समस्या भी हो जाती है। तो जब नींद नहीं आती है तो उसके कारण और भी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है या उसके पाचन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। नींद ना आने के कारण गैस, एसिडिटी ऐसी बनने लगती है, या नींद ना आने के कारण लोगों को ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, शुगर हो जाता है, यानी कि ऐसी अनेक बीमारियां शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। तो हमें अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा कैसे देनी है और कैसे इसको स्वस्थ रखना है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें की करके हम अपने ब्रेन को प्राण ऊर्जा अच्छे से पहुंचा सकते हैं। इससे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने दोनों हाथों को इस तरह करके और इस तरह से हमें हाथों को हिलाना है, और ये करते समय हमें श्वास को गहरी लेते रहना है और गहरी छोड़ते रहना है। इस तरह से आप इसको ऐसे ऐसे भी हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हिलाएं, यानी कि दोनों साइड से इस तरह से हिलाएं। तो ये हमारे हाथों में जो ये मूवमेंट होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारे हाथों में अच्छे से हो जाता है। इसके बाद इस जो एक्सरसाइज को, जो ये क्रियाएं आज बताने वाले हैं, इन्हें आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। जो मरीज है वो लेटे लेटे भी आसानी से कर देंगे। यदि आप सुबह उठ के बिस्तर पे लेटे लेटे ही करना पसंद करते हैं तो भी कर लेंगे, किसी भी समय की जा सकती है ये क्रियाएं। आप दिन में लेटे हैं या बैठे हैं, ऑफिस से बैठे हैं, कभी भी आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। तो जब आपके हाथों को ऐसे हीलिंग होने लगेगी, आपके हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे होने लगेगा, जब आप ऐसे हाथ को हील करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी हील होने लगेगी। और फिर उसके बाद हमें अपने हाथों को इस तरह से रगड़ लेना है। इस समय भी आप सांसों को गहरी लेते रहें और गहरी छोड़ते रहें। छोटी छोटी सांसें नहीं लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। इस तरह से जब तक आपकी हथेलियां गर्म ना हो जाए तब तक आप इस तरह रगड़ते रहें। तो जो ये हमारे हाथों में पॉइंट होते हैं, तो ये हाथों के पॉइंट हमारे दबते हैं, जिसके कारण कि हमारे बहुत सारे रोग जो हैं, हमारी जो ब्रेन की नर्व सिस्टम होते हैं वो भी हमारे हथेलियों से जुड़ते हैं। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, उसकी सिस्टम, नर्व सिस्टम, और वो उसकी जो तंत्रिकाएं हैं पूरे हमारे शरीर में फैली रहती हैं, जिससे कि हमारा शरीर पूरा कनेक्ट रहता है ब्रेन से। तो जब ये हमारी हथेली ऐसे गर्म हो जाएंगी हमारे हाथ, तब हमें अपने हाथों को, उंगलियों को ऐसे ऐसे दबाना है, प्रेस करना है इस तरह से, सारे पॉइंट पे प्रेस करना है इस तरह से। इस समय भी आप सांसों को लंबा लेते और छोड़ते रहें। इसके बाद आप जो ये उंगलियों की टिप्स है इनको दबाएं, जो शिरे हैं इन सबको ऐसे ऐसे प्रेस करें। इस तरह से करें। आप आराम से धीरे धीरे करें, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। फिर इस तरह करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऐसे, जैसे अंगूठे को अंगूठे से जोड़ना है, उंगली को उंगली की टिप पे, ये सारी उंगलियां आपस में एक दूसरे की टिप में इस तरह से हमें ये बना लेना है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक जो होता है, जब वो वायर जो हमारे आपस में कनेक्ट होते हैं तो करंट उनमें दौड़ने लगता है, इसी तरह से जब हमारी ये उंगलियां कनेक्ट होती हैं तो हमारे पूरे शरीर में हीलिंग होने लगती है और करंट के समान प्राण ऊर्जा जो है दौड़ने लगती है। तो इस तरह करके आप इसको देखिए, इस तरह से देखिए, आप इसको या तो गोदी में इस तरह से रख लें, और या तो आप यदि लेट के कर रहे हैं तो अपने चेस्ट के ऊपर ऐसे रख लें। तो इस तरह से लेट के हमें बैठ के इस तरह से अपनी गोदी में रख लेना है और लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है।
हर एक श्वास के साथ हमको ये एहसास करना है कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो रहा है। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो हमें ये फ़ील करना है कि जो हमारे शरीर में बीमारियाँ हैं, प्रदूषित वायु है, वो सब हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। यानी कि हम जो है शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं और हमारी वो ऑक्सीजन जो है हमारे उस रोग को जो है ठीक कर रही है और धीरे-धीरे हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। गहरी लंबी सांस भरें और फ़ील करें कि हम हर श्वास के साथ स्वस्थ होते जा रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक होती जा रही है। जहाँ भी आपको दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया में दर्द है, पेनक्रियाज़ में कोई डिस्टर्बेंस है, आपकी थायराइड की ग्रंथि में जहाँ भी आपकी कोई टेंशन है, आप उस जगह पे अपना पूरा ध्यान लगाएँ और अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। और फिर धीरे-धीरे जो है, जब आप श्वास को बाहर छोड़ें, तब ये महसूस करें कि वो बीमारी जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर से बाहर जा रही है। फिर एक बार लंबी सांस को अंदर भरें, पूरे शरीर में हमारे प्राण ऊर्जा दौड़ रही है, जिससे कि पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो रहा है। और जिस अंग पे आपको ज़्यादा दर्द है या कोई गंभीर समस्या है, तो वो भी हमारी सही हो रही है। ये श्वास को छोड़ते हुए हमारी जो बीमारी है या हमारे शरीर में अशुद्ध वायु है, कार्बन है, वो जो है हमारे शरीर से बाहर जा रही है। इस तरह से आप 10 मिनट तक इस तरह से करें। आप लेटे-लेटे इसको आराम से इस तरह से एन्जॉय करते हुए इस क्रिया को आप कर सकते हैं। कोई भी इसको करने में आपको दिक्कत नहीं होगी और कोई भी इसके साथ बंधन नहीं है कि आप खाना खा चुके हैं कि खाना नहीं खा चुके हैं। हाँ, ये खाना खाने के आधे घंटे तक तो नहीं करें और वैसे आप इसको सुबह, शाम, दोपहर, रात आप जब चाहें तब इस क्रिया को कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें दोनों हाथों को फिर से इस तरह से रगड़ना है। जब आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाएँ, तब आप देखेंगे कि जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो आपकी हथेलियों के बीच में जो ऊर्जा है, जो एक प्राण है, ऊर्जा है, वो आप एहसास करना चाहते हैं यदि तो अपने हथेलियों को ऐसे थोड़ा दूर ले जाएँ। आपको महसूस होगा कि ये हथेलियों के बीच में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। लेकिन यदि आपको पहली बार में ऐसा एहसास नहीं हो रहा है, तो आप परेशान नहीं हो क्योंकि आपके इन हाथों के बीच में हवा भी है, लेकिन वो भी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से आप हवा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही उस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएँ, पहली बार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप करते रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि बीच में हमारे शक्ति है हथेलियों के बीच में। तो फिर से हम इसको ऐसे मलते हैं। तो ये तो हमें एहसास करने के लिए हमने इस तरह से आपको बताया, आपको ऐसे करना नहीं है, आपको सिर्फ़ अपनी हथेलियों को मलना है। तेज़ी से मलें, सारे पॉइंट आपके दबें। फिर आप इन हथेली को अपने जहाँ भी आपके दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, आपके लीवर में कोई समस्या है, आपके हार्ट में कोई समस्या है, वहाँ पे आप दोनों अपनी हथेलियों को इस तरह से जो है रख दें। और महसूस करें कि ये हमारी सारी बीमारी दूर हो रही, जो शक्ति है हमारी जो है उस जगह पे पहुँच रही है हमारे हाथों के द्वारा और हमारी सारी बीमारी दूर हो रही है। यदि आप उस अंग पे अपने हाथों को नहीं रख सकते हैं, तो सिर्फ़ आप अपने हृदय के पास इस तरह से रख के और इस तरह से थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके एहसास करें, उस अंग को देखें जहाँ पे आपकी दिक्कत हो रही है कि हमारा वो रोग जो है ठीक हो रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं और निरोग हो रहे हैं। श्वासों को लंबा लेते रहें और छोड़ते रहें। इस तरह से आप यदि ये क्रिया करते हैं, तो ये आप करने के आप बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो कितना रिलैक्स हो गया है, कितने को करने के बाद। और हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वो तेजी से बह रही है और हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। ऐसा यदि आप एहसास करते रहेंगे तो धीरे-धीरे जो आपके शरीर में छोटे-मोटे रोग हो रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं है तो नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे
और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन और खुशहाल जीवन बिता सकेंगे। तो आप ये जो क्रियाएं हैं इनको करें और इसके साथ में प्राणायाम जरूर करें और अपने खान पान पे भी ध्यान रखें कि एक हेल्दी भोजन भी आपके स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये सारी चीजें करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।